ओम शांति। आज का विषय है लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति। लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति का भाव है बहुत ही पावरफुल आत्मा की स्टेज। लाइट भी और माइट भी। लाइट का मायना हल्का, एकदम लाइट, और माइट का भाव है शक्तिशाली स्टेज। अब जब आत्मा सृष्टि के आदि में अपने मूल निवास स्थान परम धाम से पाठ बजाने के लिए शरीर का आधार लेती है सृष्टि के आदि में, जिसे हम सतयुग कहते हैं, सतयुग। तो सतयुग में जो आत्मा की स्टेज है बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है, शुद्ध और शांत, अपने स्वधर्म में है, अपने स्वरूप में है। इसलिए उस समय पर जो आत्मा की स्टेज है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, वो उस आत्मा की उस समय पर नेचुरल स्टेज है। नेचुरल, उस समय पर कोई पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा कोई, सतयुग के अंदर हम आत्माएं कोई पुरुषार्थ नहीं करती हैं। अपनी स्टेज को लाइट और माइट बनाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वहाँ हमारी नेचुरल स्टेज है वहाँ पर, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, शांत है, अपने स्वरूप में है। इसलिए उस समय का गायन बहुत है। सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, सृष्टि का आदि काल है। उस समय पर जो है वो स्वाभाविक स्टेज है। और इसलिए आप सतयुग और त्रेता युग को, दोनों युगों को भी हम क्या कहते हैं कि वो शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या माना कि आत्मा अपने स्वरूप और स्वधर्म में रह करके कर्म करती है। अब ये समय बीत गया, पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग भी पास हो गया, त्रेता युग भी पास हो गया। अब उसके बाद है द्वापर युग। अब द्वापर युग जब आता है तो आत्मा धीरे धीरे, क्योंकि जो उसका प्रारब्ध जमा का खाता जिसे हम कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म जो किए थे और प्रारब्ध बनाई थी आत्मा ने, वो धीरे धीरे आत्मा के प्रारब्ध समाप्त होने लगती है, धीरे धीरे। और द्वापर में पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है। अब कहाँ 16 कला, कहाँ 14 कला, कहाँ 8 कला आकर के पवित्रता की जो मूल शक्ति है वो कम होती चली गई। जैसे पुनर्जन्म देह और देह के संबंध में आते गए, वैसे वैसे आत्मा की जो मूल शक्ति है पवित्रता की, वो कम होती चली गई। और द्वापर में आकर के अपने स्वरूप जो था हमारा, कि मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूँ, इसकी विस्मृति होने लगी। और अपने वो जो प्रारब्ध थी श्रेष्ठ कर्मों की, वो भी पुनर्जन्म लेते लेते कम होती चली गई।
तो अब क्या हुआ कि जैसे द्वापर शुरू होता है तो फिर आत्मा, क्योंकि अंदर की शक्ति कम होती है आत्मा की, तो फिर ये विषय विकार जिसे कहते हैं नेगेटिविटी, आसुरी वृत्तियां, इसका आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। आत्मा इनके प्रभाव में आकर के कर्म करने लगती है। तो जब आत्मा इनके प्रभाव में कर्म करती है तो कर्म कैसे होंगे? विकारों के अंश मात्र के भी अधीन होकर के कर्म होंगे, उनको हम विकर्म कहते हैं। तो वो जो आत्मा के अंदर जो पहली शक्ति थी वो कम होती चली गई। शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष आरंभ हो गया, द्वापर से लेकर के। तो जो कर्म आत्मा करती गई, धीरे धीरे उसके प्रभाव में जो आत्मा विकारों के अंश मात्र के प्रभाव में आ गई, तो आत्मा के अंदर विकर्मों का बोझ, जो गलत कर्म करते गए, वो आत्मा के ऊपर विकर्मों का बोझ धीरे धीरे, तो वो जो लाइट माइट की स्टेज थी आत्मा की, वो डाउन होती चली गई, नीचे की तरफ आती चली गई, और विकर्मों का बोझ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। विकारों की अग्नि बढ़ते चलेगी, चाहे भक्ति मार्ग आरंभ हुआ, चाहे दूसरे धर्म भी आए, उन्होंने भी आकर के कुछ इसको नीचे आने से रोका, कुछ कम किया इसकी जो गति थी। मगर फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार कहेंगे, जैसे भी आत्मा उन विकारों का प्रभाव बढ़ता चला गया, कहाँ सतो प्रधान, कहाँ फिर धीरे धीरे द्वापर, फिर कलयुग, दूसरे धर्म वालों का भी प्रभाव कम होने लगा। समय बीतने के बाद उनकी भी स्टेजेस में फर्क आ गया। पहले वो भी सतयुगी स्टेज में होते हैं, सतोगुणी सतो प्रभाव में रहते हैं, फिर उनकी भी स्टेजेस धीरे धीरे कम होती चली गई। तो आत्मा के अंदर जो विकारों का प्रभाव बढ़ता चला गया, तो आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान तक पहुंच गई। अब यहाँ तक हमारी यात्रा आगे बढ़ती चली गई। अब जब अति हुई, अति विकारों की अति जिसे कहेंगे, तो उस समय पर बहुत दुख कष्ट, क्योंकि जैसा कर्म होगा तो फल तो मिलेगा ना। तो कर्म, क्योंकि विकर्म का खाता बढ़ता चला गया बोझ, और दुख शांति बढ़ती चली गई। पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आत्मा के अंदर कलयुग के अंत में क्या क्या स्वभाव संस्कार दिखाई देने लगे। जब ऐसे समय आता है तो आत्मा है ना, है तो ईश्वर की संतान ना, आत्माएं है तो ईश्वर की ना, गॉड, परमात्मा, आत्मा। उसके लिए गायन भी करते हैं, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु, तुम मात पिता, हम बालक तेरे, गॉड फादर। तो पिता है ना परमात्मा, आत्माओं का। तो उस पिता परमात्मा का फिर, क्योंकि दुख और कष्ट की आवाज जब पिता तक पहुंचती है, तो अपने वायदे अनुसार जब पाप सृष्टि पर बढ़ता है, तब ईश्वर पिता आते हैं। परम धाम परलोक से उनका अपना स्थान है, यहाँ पर अवतरित होते हैं पुनः सत्य धर्म की स्थापना के लिए। अब ये बात जो है, जब ईश्वर पिता साकार तन का आधार लेते हैं, तब वो आकर के जो समझ देते हैं, आएंगे तो आत्माओं को फिर से, क्योंकि सतयुगी सृष्टि का निर्माण करना है, पुनः तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्माओं को बनाना है। तो आकर के पहली बात है कि वो समझ देते हैं, नॉलेज, ज्ञान, ये समझ देते हैं कि आप मेरे बच्चे आत्माएं, आप मेरी संतान हो, आप तो ज्योति बिंदु शुद्ध और शांत स्वरूप है आपका। ये शरीर है, ये तो आपने धारण किया है पाठ बजाने के लिए। तो सही पहचान देते हैं। पहली बात यह है कि वो पहली सही बात देते हैं, समझ देते हैं।
अब जब समझ मिलती है और ये समझ मिलती है कि आपने तो काफी लंबे समय से जन्म जन्मांतर विषय विकारों के अधीर होकर के कर्म किया है, वो जो विकर्म किया है वो भारीपन बोझ, वो बोझ है। समझ तो दे देते हैं, नॉलेज मिल जाती है और ये भी समझ मिल जाती है कि अब समय है कि आपने कलयुग के अंत के बाद सतयुग ने आना है, उसकी तैयारी करो। समझ देते हैं ईश्वर पिता आकर के। तब जो आत्मा है एक तो ज्ञान के आधार से अपने कर्मों में सुधार लाती है, समझ के आधार से ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये गलत है, ये ठीक नहीं। तो ये जो समझ मिलती है कि ये हमने ऐसे करना है, पहले हम सुधार, अपने अंदर परिवर्तन शुरू होता है, परिवर्तन की श्रृंखला शुरू होती है जब ईश्वर पिता आके समझ देती है। बच्चे आप ये क्या क्या खा पी रहे हो, कैसे आपका व्यवहार है, विकारों की समझ देते हैं कि आप क्या है कि इसके अंदर ये जो पाप कर्म, तो वो जो समझ देते हैं, अब ज्ञान में समझ मिलती है। मगर संस्कार जो अंदर में कई जन्मों के होते हैं वो संस्कार विघ्न डालते हैं। संस्कार है ना, उसके लिए फिर आत्मा को शक्ति चाहिए। समझ मिल गई, नॉलेज इज नॉट इनफ, पावर इज आल्सो एसेंशियल, उसको शक्ति चाहिए। इसलिए ज्ञान योग दो मुख्य विषय हैं, धारणा और सेवा तो वही उसका रिजल्ट है। तो मुख्य दो विषय है जो ईश्वर पिता आकर के, एक ज्ञान एक योग। योग का माना है कि ईश्वर से शक्ति लेने का प्रोसेस, विधि, जिसको हम योग कहते हैं। योग माना कनेक्शन, योग माना मिलन। क्या चीज है ये कि जब मन और बुद्धि, हमारी आत्मा की मन और बुद्धि ईश्वर के साथ जुड़ती है, मन बुद्धि एकाग्र होती है। मन संकल्प शक्ति है, बुद्धि निर्णय शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर है। उसके अंदर परिवर्तन आ गया द्वापर कलयुग में, मन और बुद्धि के अंदर, आत्मा के अंदर परिवर्तन आया विकारों के अधीन होकर के, तो प्रभाव पड़ा मन और बुद्धि पर। संकल्प भी गलत और हमारी निर्णय शक्ति भी जो है अंदर, बुद्धि भी, बुद्धि भ्रष्ट जिसे कहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाती विकारों को। अपने संकल्पों के अंदर जो विकारों के संकल्प हैं उनको आत्मा नहीं कंट्रोल कर पाती, इसलिए उसको शक्ति चाहिए ज्ञान के साथ साथ, उसको कहते हैं योग। अब हमारे जब ईश्वर पिता आते हैं तो दोनों चीजें बताते हैं कि मेरे से आप मन बुद्धि को लगाओ, ताकि आपकी मन बुद्धि मेरे प्रभाव में आकर के उसके अंदर परिवर्तन होगा, शक्ति आ जाएगी, उसको शक्ति कहते हैं। उसके अंदर जो अशुद्धता आ गई, अपवित्रता आ गई है, वो मेरे से, इसलिए ईश्वर को ही कहते हैं पतित पावन एक परमात्मा, सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी। वो क्या चीज है? तो जब उसके साथ मन एकाग्र होगा, मन और बुद्धि एकाग्र होगी, तब शक्ति आएगी। अब हमारे जब वो ईश्वर पिता के समय देते हैं तो हम उस प्रोसेस को शुरू करते हैं। आप देखिए हमारे जितने भी ब्रांचेज हैं, सेवा केंद्र हैं, आप देखेंगे वहां पर ये प्रोसेस दोनों चलते हैं। एक तो जिसको मुरली कहते हैं, वाणी कहते हैं, वो उसमें श्रीमत है, समझ है, ईश्वर पिता के महावाक्य को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। ये हो गया प्रोसेस समझ का। पढ़ने और सुनने से हमारे अंदर नॉलेज इस पावर कहते हैं, तो समझ आती है। मगर जो संस्कार अंदर बन गए हैं, अंदर में कई जन्मों के, वो भारीपन है आत्मा के अंदर, बोझ है, लाइट नहीं है, बोझ है। उसके प्रभाव से वो आत्मा फिर गलत कर्म करती है, क्योंकि वो संस्कार बने हुए। तो उसके लिए फिर अभ्यास की जरूरत होती है। योग का माना ये है अभ्यास, प्रैक्टिस, मन एकाग्र करने की प्रैक्टिस। अब हमारे सेवा केंद्र पर दोनों प्रोसेस चलते हैं। मगर जो भाई बहने आते हैं, मैंने देखा है सेवा केंद्रों पर
एक तो वो ये है कि योग के इतनी इंपॉर्टेंस समझे, पहले इंपॉर्टेंस समझे फिर समय देवें, इसमें फर्क है। मुरली से प्यार है, मुरली सुनने के लिए या पढ़ने के लिए टाइम देती है, ज्यादा टाइम देती है, मगर मन बुद्धि को एकाग्र करें ईश्वर पिता के साथ और उसे शक्ति लेवे, अंदर में कंट्रोलिंग पावर, मन बुद्धि उनके शुद्ध हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, उसमें देखा है कि नंबरवार है, इसमें नंबरवार है। बहुत से भाई बहने तो प्रॉपर टाइम ही नहीं देते हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरा जो टाइम देते हैं, मैंने देखा है कि जो शुरू शुरू में आमतौर पर मैंने देखा है, पुराने भी कई मैंने देखा है, आके बैठ जाएंगे। जैसे हम योग का अभ्यास का समय होता है, उसमें कोई लाल बत्ती भी हम करते हैं, कोई गीत भी, कुछ ना कुछ अच्छे गीत जो हमारी मन बुद्धि को ईश्वर पिता में एकाग्र करने में सहयोग देवें, वो भी करते हैं। मगर मैंने देखा है कि ज्यादातर भाई बहने जो है, जो बैठते हैं, उनका मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, उसमें फर्क है। कुछ तो बैठ जाते हैं, अच्छा जो गीत बजेंगे वो सुन लेंगे, मन बुद्धि उस समय पर, मन खास तौर पर उनका, उसको अगर वो ध्यान से देखेंगे अच्छी तरीके से कि मेरा मन अभी जाना चाहिए, उनको जो बताया गया, समझ दी गई है कि ईश्वर पिता कहाँ है, वो तो ये 5 तत्वों से पार परम धाम परलोक है भाई। सूक्ष्म वतन का भी समझ दे दी, परलोक की भी समझ दे दी। भाई आपने मन बुद्धि को ईश्वर पिता के साथ जोड़ना है, मैं ना कि आप जहां ईश्वर पिता है वहां अपने मन बुद्धि को ले जाना है। अब समझ दे गई। मगर क्योंकि वो जो अंदर संस्कार है और चीजें हैं, वो मन बुद्धि को एकाग्र होने में, इस 5 तत्वों से ऊपर ले जाने में, इसमें फर्क है। जिसे हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अगर आपके मन बुद्धि ऊपर नहीं लिया जा सकते, आप, वो आपकी स्टेज नहीं बनती है, अच्छा आप मनन करो। मनन करो का क्या भाव है? मनन की स्टेज कि जो आपने बाबा की मुरली सुनी, वाणी सुनी, आप उसकी जो बात खास आपके ध्यान पर आई, 2-4 बातें, आप अच्छा बैठे बैठे कि आप उसका जो ज्ञान का मनन, जो आपको समझ मिली है, ये तो 5 तत्वों का शरीर है, मैं आत्मा शुद्ध और शांत स्वरूप हूँ, इस तरीके से बैठ करके ऐसे अंदर को स्टेज ऑफ डिटैचमेंट जिसे कहते हैं, कि अपने आप को उस स्टेज में लाओ कि ये तो शरीर आपने धारण किया हुआ है ना, आप तो आत्मा है। उसको कहते हैं आत्मक स्थिति। जो आप देखो वाणी के अंदर भी बाबा कहता है, बच्चे आत्मक स्थिति में स्थित हो करके मुझे याद करो। तो आत्मक स्थिति वो बनानी होती है कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध और शांत स्वरूप हो, आत्मा हूं मैं। इसका अभ्यास करना पड़ता है कि ये देह से अलग अभ्यास, और उस अभ्यास की रिजल्ट देख रही होती है कि अभ्यास से आपको कैसे लग रहा है। अभ्यास आप कर रहे हैं पर आपको कैसे लग रहा है अंदर में, ऐसे कि आपको ऐसे महसूसता आ रही है अंदर फीलिंग कि आप इस देह से अलग हैं, 5 तत्वों के शरीर से अलग है। ये अभ्यास बैठना पड़ता है बिल्कुल आराम से, फ्री होकर के, कारोबार से और सब चीजों से ना, उस समय पर मोबाइल वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं। बस ये स्टेज बनाने के लिए, इसको बाबा कहते हैं बच्चे इसमें समय लगता है, ये थोड़ी सी पारे मिसल है। मन बुद्धि जो है अब जाएगी ऊपर में, अंदर चिंतन चलेगा कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, ऐसे चिंतन चलेगा। फिर उनको कोई कारोबार का, परिवार का, व्यवहार का वो थॉट आ जाएगा, तो नीचे आ गया ना। फिर कहाँ लाइट की, इसको अब कहते हैं लाइट। लाइट पहले लाइट की, फिर माइट की स्टेज ना। लाइट का भाव क्या है? लाइट स्टेज। लाइट स्टेज का माना कि ये सब चीजों से फ्री, एकदम भारी है ये लौकिक देह और देह का संबंध, ये सब चीजें, कारोबार, व्यवहार, परिवार, सब चीजें ये इस दुनिया की है, ये 5 तत्वों के अंदर की चीजें, ये थॉट्स हैं। ये अगर थॉट्स आते हैं तो आत्मा लाइट नहीं कहे, उसको लाइट नहीं माना जाएगा।
लाइट का भाव ये है कि आत्मा को अब अपने अपनी स्टेज का, अपने स्वरूप की स्मृति में रहने लगी आत्मा कि मैं आत्मा शुद्ध और शांत स्वरूप हूं, मैं एकदम हल्की, एकदम वो चीजें जैसे अलग है मेरे से एकदम। मेरा आदि अनादि स्वरूप जो उसमें स्थित होने की हम कोशिश करते हैं जब योग में बैठते हैं। मैं शुद्ध और शांत स्वरूप हूं, मैं शुद्ध और शांत स्वरूप हूं। अंदर में बोलो भी बेशक अंदर अंदर, मगर उस स्टेज को फील करना पड़ता है, अंदर ऐसे महसूस करना पड़ता है कि मैं लाइट, ऐसे एकदम लाइट। जो आदि अनादि स्वरूप हमारा शुद्ध और शांत है उसमें स्थित होते हैं तो फिर हम लाइट की स्टेज पे आ सकते हैं। लाइट, अगर आत्मक स्थिति में मन बुद्धि स्थित हो गई तो उसको कहेंगे लाइट, एकदम लाइट। बस सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन भी लाइट है। 5 तत्वों से पार हम चले गए। ये प्रकृति या शरीर इससे अलग हो गए, मन बुद्धि, कोई इसका देह और देह के संबंध का, संसार का कोई चीजों का थॉट नहीं, इससे अलग। उसको कहेंगे सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म स्टेज, पवित्र, शुद्ध। अब जब उस ये स्टेज पहले आती है, पहले आत्मिक स्थिति आती है, फिर मन बुद्धि और ऊपर जाती है, अपने आप को और हम ऊपर ले जाते हैं परम धाम, निराकारी स्टेज जिसे कहते हैं, बीज रूप स्टेज भी कहते हैं, ज्वालामुखी स्टेज भी कहते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। निराकारी स्टेज में, निराकारी स्टेज में हम मन बुद्धि को एकाग्र करना है हमने एकदम। मैं आत्मा परम धाम की रहवासी हूं, मैं अब परम धाम में हूं। ऐसे अंदर में ये अंदर अभ्यास के मैं परम धाम में हूं, ऐसे बस निराकारी दुनिया एकदम प्रकाश, लाल प्रकाश, पावरफुल स्टेज, क्योंकि वहां ईश्वर पिता भी हैं। आत्माओं की दुनिया, देह है ही नहीं वहां पर, चमकते सितारे। तो उसमें मन बुद्धि को एकाग्र करना होता है, एकदम एकाग्र। अच्छा लग रहा है बस, जैसे कि वहां अगर मन बुद्धि आपकी चली गई तो आपको ऐसे फील होने लगेगा जैसे कि बहुत शक्ति का अनुभव हो रहा है, बहुत पावर का अनुभव हो रहा है। और वो पावर आपके अंदर जो वो कई चीजें, जो कई जन्मों के सूक्ष्म संस्कार हैं, कर्मों का खाता कहो, बोझ कहो, पापों की गठड़ी कहो, अंदर में उस शक्ति से, उसके प्रभाव से वो अंदर से जैसे खत्म होते जाते, खत्म, जैसे सूर्य की अग्नि से गंदगी खत्म हो जाती, गंदगी का खत्म, कीटाणु खत्म हो जाते, उसके प्रभाव से, उसके प्रभाव में रहना ही माइट स्टेज है। लाइट, माइट, लाइट है, मैं आत्मिक स्थिति में हूं, उसको हम लाइट स्टेज कहेंगे, आत्मिक स्थिति में। बस बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट स्टेज है, कुछ नहीं, कोई और थॉट्स नहीं, देह और देह के संबंध का किसी किस्म का कोई थॉट नहीं, लाइट एकदम। मगर माइट स्टेज बनेगी तब जब मेरी मन बुद्धि परम धाम में है। निराकारी स्टेज, एकदम निराकारी स्टेज, माइट। ये अभ्यास जो है इसको हम कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, भक्ति में कहते हैं। बाबा कहते हैं ये अभ्यास बच्चे, ये अभ्यास अगर आप करेंगे, मन बुद्धि को एकदम निराकारी स्टेज में शिव बाबा में साथ जुड़ते हैं, बाबा के साथ जुड़ते हैं, परम धाम के साथ जुड़ते हैं, तो उसके प्रभाव में जितना समय हम रहते हैं, ये कोई 10-15 मिनट से नहीं हो सकता। अगर इस अभ्यास को हम आधा घंटा भी, अगर उस स्टेज में अगर आधा घंटा के लिए स्टेज हमारी बन जाए, शुरू में नहीं बनेगी, टाइम लगेगा इसको, अगर आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को ये स्टेज बना ले, बस आप देखो कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में उसके अंदर इतना अद्भुत परिवर्तन नजर आएगा, उसकी मन बुद्धि में बदल जाएगी उसकी।
उसकी कंट्रोलिंग पावर जो बुद्धि है उसके अंदर चेंज आएगी और वो मन को कंट्रोल करने लगेगी और मन फिर जो है वो अपनी जो धारणा जिसे हम कहते हैं हमारी वो बदल जाएगी, बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ समस्या रूप की बजाय समाधान स्वरूप बनने लगेगा, कोई बात भी हो जाएगी, अच्छा ठीक है। उसकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी बुद्धि, सतोगुणी जिसे हम कहते हैं, कि कोई बात भी अंदर होगी, अच्छा ठीक है, बस परिवर्तन की जरूरत है, परिवर्तन कर लेगी, मोल्ड करना है मोल्ड हो जाएगी, समय के अनुसार जैसे है वैसे बदल जाएगी, अच्छा ठीक है, बस ना झुकाव ना लगाव, ना झुकाव ना टकराव, कुछ नहीं, बस हर समय पर जिसे हम कहते हैं सरल इजी नेचर हो जाए, इजी नेचर, उसको इजी नेचर हो जाती है, सरल नेचर, बस सुखदायी नेचर, सबके से अच्छे बोल बोलेगी, अच्छा व्यवहार करेगी वो आत्मा। ये परिवर्तन आता है उससे, लाइट माइट से। अगर आपको परिवर्तन नहीं दिखाता था देखता किसी आत्मा में, अपने में या किसी आत्मा में, तो उसका भाव यह है कि उसमें योग की कमी है। प्यारा बाबा भी देखो मुरली में रोज कहता, बाबा कहता बहुत बच्चे भाषण करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, योग है नहीं। देखो बाबा की मुरली में हम पढ़ते रहते हैं। योग का क्या भाव है? योग का भाव है कि अगर वो लाइट और माइट स्टेज में मन बुद्धि को एकाग्र होती है तो उसके अंदर कर्मों में परिवर्तन आएगा, उसके स्वभाव संस्कार में परिवर्तन आएगा, उसके बोल में परिवर्तन आएगा, हर चीज में परिवर्तन आएगा। सतयुगी ना सतयुगी संस्कार डेवलप होने लगेंगे। सतयुगी संस्कार कैसे होते हैं? जब आत्मा शुद्ध और शांति की अंदर की शक्ति बढ़ेगी आत्मा की, तो उसका प्रभाव होगा ना, उसके कर्म पर प्रभाव आता है। फिर किसी को जरा दुआएं मिलेगी, बाबा कहता है दुआएं दो दुआएं लो, ये स्टेज फिर बनती जाती है। ना दुख दो ना दुख लो, किसी को नहीं, बस कोई ऐसा शब्द ही नहीं बोलेंगे, कोई ऐसा शब्द निकलता है तो दुख मिलता है ना। कहते हैं ना कि तलवार का घाव तो खत्म हो जाता है, जुबान का घाव नहीं जाता। बोल ऐसे कड़े कटे बोल बोलते हैं, कई इतने टोंटिंग जिसे कहते हैं, ऐसे कईयों के शब्द निकलते हैं दुख देने वाले, घृणा वाले, ईर्ष्या द्वेष, ये सारे जो संस्कार हैं ये खत्म होने लगते हैं माइट स्टेज में जाने से। लाइट में भी नहीं, माइट स्टेज में जाने से, वो जो पावरफुल स्टेज में जाने से खत्म हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। कई मैंने देखा 10 साल 15 साल 20 साल से भी बाबा के बच्चे बने हुए हैं, संस्कारों में कोई खास परिवर्तन नहीं है, बस अच्छा है, सहयोगी हैं, आत्माएं स्नेही हैं, सहयोगी हैं, निश्चय बुद्धि हैं, सब कुछ ठीक है, अन्न भी शुद्ध है, पवित्रता की धारणा वाले भी मैंने देखे हैं, पवित्रता की धारणा भी है, उनके परिवार में रहते हैं, अच्छे हैं, मगर उनके स्वभाव संस्कार अगर आप नजदीक में जाएंगे, उनके व्यवहार में जाएंगे, तो आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। बस वो ठीक ठाक आपको नजर आते हैं, क्योंकि ठीक ठाक इसलिए हैं कि बाकी ठीक ठाक है। अगर जरा भी किसी के अंदर थोड़ी सी हलचल आ गई, वो भी हलचल में आ जाते हैं। किसी को सम्मान नहीं मिला, किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिली, किसी को थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया बहनों के द्वारा, जरा भी कुछ डिस्टर्ब, अंदर में वो चीज जो अंदर पैदा हो जाती है, वो लाइट और माइट की स्टेज ना होने से, योग का अभ्यास ना होने से, ये सारी चीजें तब पैदा होती हैं। इच्छाएं, अपेक्षाएं, अंदर में क्या क्या चीजें पैदा हो जाती है। ज्ञान में चल भी रहे हैं, समझ भी है उनको, सतयुग आ रहा है ये भी समझते हैं, समय कम है ये भी समझते हैं, सब कुछ समझ के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मगर अंदर में शक्ति नहीं है। आत्मा के अंदर नॉलेज है, पावर नहीं है। पावर आएगी जब हम इस अभ्यास में बैठेंगे, इस अभ्यास में। ये अगर अभ्यास कोई नहीं करता है, ओके समथिंग, बस स्नेही हैं, सहयोगी हैं, सब चीजें ठीक है, आप देखेंगे। सेवा में मंगूसा बहुत होता है, मैंने देखा है। गांव गांव में जगह जगह पर जाएंगे, दौड़े भागते रहेंगे, मेले प्रदर्शनियां करेंगे, सब कुछ करेंगे, फंक्शन करेंगे, वीआईपी की सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपने स्वभाव संस्कार नहीं बदल सकते, नहीं बदलते। कितना भी समझेंगे भी, अगर कहेंगे कि आपने ऐसे बोला, हाँ बोला है, ये ठीक है नहीं ठीक है, ये भी कहेंगे,
अंदर समझ है कि मैं ये कैसे, मेरी वाणी कितनी मधुर है, सुखदाई है। आप अपनी बोल से, आपके अंदर नहीं, बोल का परिवर्तन नहीं आता अंदर में, क्या चीज है ये? क्योंकि अंदर में, उनके अंदर बस, और सब कुछ ठीक है, मगर वो जो पावरफुल अभ्यास है, माइट की स्टेज जो अंदर आत्मा की बननी चाहिए, वो नहीं बनती। वो ना बनने के कारण ये कठिनाइयां पैदा होती हैं। उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए बहुत त्याग, तपस्या, सेवा, क्या कहते हैं, त्याग भी करना पड़ेगा, तपस्या तब होगी, कई चीजों का त्याग। ये मान शान सब कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए बस। ये जो स्टेज, माइट्स की स्टेज बनती है, मन बुद्धि ईश्वर में एकाग्र हो जाए लंबे समय तक, आधा घंटा बैठ जाए बस। जो लाइट की स्टेज है उसको हम सोल कॉन्शियस कहेंगे, लाइट की स्टेज है। माइट की स्टेज में गॉड कॉन्शियस, बाबा, बस मैं और बाबा कंबाइंड। ये स्टेज का अगर अनुभव आत्मा को नहीं है, तो आत्मा की जो अंदर के स्वभाव संस्कार है, गंदगी जो है वो नहीं खत्म हो सकती, नॉलेज नहीं हो सकती। ज्ञान से आगे के लिए थोड़ा बहुत हमारी समझ काम करती है कि ये नहीं करना है भी, वो भी हो जाता है। जब स्वभाव संस्कार नहीं बदलेंगे तो यहाँ अभी भी फिर ज्ञान होते हुए भी कई दफा आप ऐसे बोल देंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो अंदर उनके संस्कार काम कर रहे हैं ना। फिर पहले के भी हैं, आगे के लिए भी बनते हैं। उनका गलत अगर शिव बाबा के बनने से बाबा ने क्या कहा, 100 गुना, आज की वाणी में भी था 100 गुना। बच्चे अगर यहाँ, अगर अभी आपने कोई उस सूक्ष्म विकारों के अधीन होके आपसे कर्म हो जाता है, आज की सारी वाणी आप देखोगे, पढ़ो ध्यान से आप, क्या क्या संस्कार बच्चों के काम करते हैं। तो बाबा समझा रहा है ना, सावधान कर रहा है ना कि बच्चे ये चीजें ठीक नहीं है। ये आपके अंदर जो है एक प्लस का खाता है, फिर माइनस का खाता हो रहा है। आप थोड़ा बहुत योग लगाते हो, थोड़ा बहुत आप सहयोग देते हो, तन मन धन सफल करते हो, अच्छी बातें हैं, जमा का खाता होता है। फिर आप ये माइनस का खाता भी तो देखो ना। तो माइनस तब रुकेगा कि जब माइट की स्टेज आएगी। माइट की स्टेज जब तक नहीं है पावरफुल। इसलिए मेरी भावना ये है कि सब चीजों को जानते हुए, मैं जानता हूं कि परिवार में रहने वाले, घरों में रहने वाले, कारोबार में रहने वाले, उनके लिए अब ये चीज को थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। मगर वेयर देर इज विल देर इज वे, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है, नो, हो सकता है। पक्की बात है कि अगर कोई कहे कि क्यों नहीं कर सकता है, अगर उसको ये हो कि नहीं, फर्स्ट मेरे लिए ये है, प्राइमरी मैंने देवता बनना और अच्छी स्टेज वाला देवता बनना है, तो ये हो, लक्ष्य रखे। आज व्यक्ति लक्ष्य रख के कहां से कहां पहुंच जाते हैं, पैसा कमाते हैं, देखो कितना धन इकट्ठा कर लेते हैं, मेहनत करते हैं ना, यहां भी मेहनत है। अपना ये नहीं है छोड़ छाड़ के करना है, नहीं, परिवार भी है, व्यवहार भी है, सेवा भी है, जो कुछ भी है, मगर इसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। और टाइम दे करके चेकिंग एंड चेंज। ये नहीं कहीं बैठ जाते हैं, योग में बैठते हैं, बैठे बैठे नींद करने लग जाएंगे, बैठे बैठे पता नहीं क्या करने लग जाएंगे, अंदर कनेक्शन मिलता ही नहीं उनको। कनेक्शन भी तो मिलना चाहिए ना, बाबा के ऊपर भी तो जाए ना, बैठने से तो नहीं होगा ना। बैठने के बाद जैसे अगर मैं मन बुद्धि को ऊपर नहीं ले जा सकता, अभ्यास है ना। हमारी बहनें कैसे कमेंट्री से अभ्यास कराती है कि चलो अपाई तत्वों से पार चलो, पर चलो मैंने जाना है ना हमें, उसका अभ्यास खुद करना पड़ेगा, हमें कोई नहीं ले जा सकता। इसके लिए ये करत अभ्यास ये है, हो सकता है। आज हमारी दादी हैं, आज हमारे बड़े हैं, उन्होंने वो स्टेज, लाइट हाउस माइट हाउस की स्टेज हमें नजर आती है ना, उनके स्वभाव संस्कार के अंदर परिवर्तन आता है ना, कुछ नहीं नेगेटिव, कुछ असर ही नहीं होता है, अच्छा ही दिखाई देता है। किसी के अंदर कोई ऐसी चीजें छोटी मोटी है वो दिखाई नहीं देती है, कहते हैं नहीं बस ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनकी अपनी वो स्टेज बदल गई है ना। दूसरे की कमी नहीं दिखाई देती है
क्या चीज है। जरूर अपनी स्टेज इतनी शुद्ध बना रही है कि उनको सब अच्छा ही दिखाई देता है। तो ये है ना पावरफुल स्टेज, लाइट हाउस, माइट हाउस। उनसे दूसरों को फिर वाइब्रेशन मिलने लग जाता है। जब लाइट हाउस, माइट हाउस की स्टेज बनती है, वो आत्मा अपना परिवर्तन के साथ साथ दूसरों के परिवर्तन के निमित्त बनने लगती है। फिर वो आत्मा, उसके बोल, उसका वाइब्रेशन दूसरों के अंदर चेंज लाता है, उसके संग में दूसरों के अंदर परिवर्तन आता है। लाइट हाउस, माइट हाउस की स्टेज है ना। जो भी उसके संग में आएगा, उसके साथ बैठेगा, व्यवहार करेगा उसके साथ, उसके अंदर भी चेंज आएगी, प्रभाव है ना। क्योंकि सूर्य है ना, मास्टर सूर्य बन गया, मास्टर ज्ञान सूर्य, लाइट हाउस, माइट हाउस। तो उसके अंदर वो परिवर्तन जो है वो दूसरे के अंदर भी नजर आने लगता है कि अपना भी शुद्धिकरण वो आत्मा कर रही है, और उसके प्रभाव से दूसरी आत्मा का शुद्धिकरण, क्या माना, उसके भी स्वभाव संस्कार बदलते हैं। ये है लाइट हाउस, माइट हाउस की स्टेज। मेहनत है, अभ्यास है, बाकी ऐसा नहीं हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोई भी करना चाहे हो सकता है, मगर लक्ष्य रख करके लक्षण देखने पड़ते हैं। लक्ष्य भी चाहिए, एफर्ट्स भी चाहिए, और फिर चेकिंग एंड चेंज भी चाहिए। बैठने के बाद फिर महसूस करना चाहिए कि मेरी मन बुद्धि अब कहाँ तक गई, ऊपर में गई, कहाँ तक गई और कितनी देर के लिए गई। मन बुद्धि ऊपर भी जाए और ऊपर जाके स्टेबल भी हो जाए, एकाग्र हो जाए, तब वो माइट हाउस की स्टेज बन सकती है और बनती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।